अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने इंटरमीडिएट कर लिया है या आप अंडर ग्रेजुएट है तो ये मौका आपने बिल्कुल भी हाथ से ज़ाया नहीं होने देना, क्योंकि मीज़ान बैंक ने अंडर ग्रेजुएट और इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शानदार ऑफ़र लेके आया है जो कि RBO के नाम से फ़ेमस है, यानी कि रूरल बैंकिंग ऑफिसर। सो इस वैकेंसी का आपने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाना है और अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, इस जॉब में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, फुल जॉब का डिस्क्रिप्शन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, स्कॉलरशिप्स या फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज़ के बारे में मैं आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्म करूँ, तो आपने अप टू डेट रहना है मेरे चैनल के साथ, ठीक है। सो आज मैं आपको बिल्कुल बताने जा रही हूँ कि किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको इस वेबसाइट के बारे में पता चल जाए। वेबसाइट का लिंक हासिल करने के लिए मैं या तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं तो फिर ये मेरा आपको कॉमेंट सेक्शन में आपने जस्ट मुझे लिंक का कहना है एंड देन आई विल सेंड यू द लिंक, ठीक है। तो अब हमने ऑलमोस्ट कर लिया इसका ओवरव्यू। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए आप रूरल बैंकिंग ऑफिसर RBO बैच 1 2026 की ओपनिंग हो चुकी है, यानी कि इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑन साइट है, ठीक है। इसके बारे में मैं अगर आपको मज़ीद बताऊं तो मीज़ान बैंक पाकिस्तान लीडिंग इस्लामिक कमर्शियल बैंक ऑपरेटिंग विद अ नेटवर्क मोर दैन 1300 ब्रांचेस इन ओवर 350 सिटीज़ ओवर द अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे तो इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन बताया है। मज़ीद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो इनकी जो है क्वालिफ़िकेशन देखें, आपको लिखा हुआ साफ नज़र आ रहा होगा कि मिनिमम इंटरमीडिएट FA FSC ICS और ICOM वाले अप्लाई कर सकते हैं, दे आर एलिजिबल। सो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, सो आपने इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना है, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन इस्लामिक फ़ाइनेंस विल बी प्रिफर्ड, अगर आपने इस्लामिक फ़ाइनेंस में स्टडी की हुई है तो ये बहुत प्रिफर्ड होगा। एज लिमिट 18 to 25 है, ठीक है, ऑफ एज ऑफ जुलाई 31, ठीक है। 2 साल की इसमें एज रिलैक्सेशन होगी। अच्छा, जिसने कंप्लीटेड देयर दरस निज़ामी एंड शहादतुल अलामिया की स्टडीज़ HSC रिकॉग्नाइज बोर्ड से कंप्लीट कर लिए, तो उनको क्या करेगा, इनकरेज किया जा रहा है कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उन्होंने दीनी तालीम हासिल की हुई और वहाँ से ही अपना क्या कंप्लीट किया हुआ है, FSC कंप्लीट किया है HSC रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अगर आपने वहाँ से नहीं किया तो इट्स ओके, वो ऐसे भी इंटरमीडिएट बोर्ड को किसी और बोर्ड के थ्रू भी ले रहे हैं, ठीक है। हाफ़िज़ कुरान डेफिनेटली एबल्ड ए पर्सन मस्ट हैव मोटरसाइकिल अलॉन्ग विद अ वैलिड मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, ये लाइन वैसे बॉयज़ के लिए है कि लाइक उनके पास ये मैंडेटरी है कि ये चीज़ होनी चाहिए, मोटरसाइकिल अलॉन्ग विद ड्राइविंग लाइसेंस। अगर गर्ल्स अप्लाई कर रही हैं तो उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, दे कैन अप्लाई एज वेल, ठीक है। नॉलेज ऑफ लोकल एग्रीकल्चर एंड रूरल मार्केट्स विल बी एडेड एडवांटेज, यानी कि आपको एग्रीकल्चर और रूरल मार्केट्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। रेसिडेंट्स ऑफ रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ विल बी प्रिफर्ड, यानी कि रेसिडेंट्स रिहायशी जो है ना रूरल एरियाज़ के करीब या सेमी अर्बन, यानी कि जिनका थोड़ा सा भी करीब है उनके, तो उनको ज़्यादा प्रिफर्ड किया जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर स्किल्स की बात करें तो गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, गुड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल आपके पास होनी चाहिए, गुड पीपल मैनेजमेंट स्किल। सो ये तो बहुत बेसिक स्किल्स हैं, ये ऑफ कोर्स आप लोगों के पास होगी, उम्मीद करती हूँ। अगर आपकी स्पीकिंग नहीं है अच्छी तो आप कोशिश किया करें घर में बोलने की ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। प्रोमोट द बैंकिंग एग्रीकल्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सही है, ठीक है। जनरेट क्वालिटी फाइनेंस लीडिंग फॉर बैंक ब्रांचेस, डेवलप रिलेशनशिप विद फार्मर्स के साथ आपने रिलेशनशिप डेवलप करना है, ट्रेडर्स तिजारतियों के साथ, लाइव स्टॉक फार्मर्स के साथ और रूरल एंटरप्रेन्योर के साथ। सपोर्ट कस्टमर ऑन बोर्डिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स में आपको सपोर्ट करनी है। मोबाइलाइज डिपॉजिट्स फ्रॉम रूरल कम्युनिटीज़ के साथ आपने करना है। कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होगी, इसके साथ साथ बैंक कॉन्ट्रैक्ट होगा, मार्केट कॉम्पिटिटिव सैलरी आपको दी जाएगी, इसके साथ साथ आपको एनुअल इंक्रीमेंट एंड परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस भी दिया जाएगा, विच इज़ वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस भी आपको दिया जा रहा है। इसकी लास्ट डेट जो है वो अप्लाई की लास्ट डेट जो है वो 16 अगस्त है। आज 10 अगस्त को मैं ये पोस्ट कर रही हूँ, तो ज़रूर अप्लाई करें। इसमें अप्लाई करने का तरीका अब आपको मैं बताती हूँ। अप्लाई नाउ पे सबसे पहले आपने क्लिक करना है।
यहाँ पे अपना आप लॉगिन तो आप होंगे नहीं, तो आपने क्या करना है, कंटिन्यू विद ईमेल से ही कर लेना है। अपनी ईमेल आपने जस्ट डाल लेनी है, इंटर कर लेनी है। यहाँ पे जैसे ही आप अपनी ईमेल एड्रेस इनपुट करेंगे तो आपको क्या करेंगे, वो OPT ना कोड देंगे आपकी ईमेल एड्रेस पे। सो आपने उसको वेरीफाई करना है, कंफर्म योर आइडेंटिटी। वो OPT कोड आपकी जीमेल पे आ जाएगा, आपने वो इंटर करके एज इट इज़ इंटर करना है, एंड देन आफ्टर दैट आपने वेरीफाई करना है। जैसे आप वेरीफाई कर लेंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले आपने अपना टाइटल, आप कौन है, मिस्टर है, मिसेस है, मिस है, डॉक्टर है, वट एवर यू आर, सो यू जस्ट हैव टू क्लिक। ठीक है, आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, मिस या मिसेस, मिसेस यानी कि मैरिड, मिस, इन सब चीज़ों का आपको डिफरेंस तो पता होगा ना। मिसेस का मतलब, मिस्टर का मतलब, मिस का मतलब, तो आपने अपना उसको देख के हुए डाल देना है। इसके अलावा आपने फ़र्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम अपना डालना है। मिडिल नेम आप स्किप भी कर सकते हैं, इट्स ओके। और अगर नहीं स्किप करना चाहते तो आपने फ़र्स्ट नेम जो डाला है वही मिडिल नेम में भी डाल दें। इसके बाद आपने फ़ोन नंबर डालना है, अपना जो एक्टिव फ़ोन नंबर होगा आपने वही डालना है। व्हाट्सएप नंबर डाल दें। पहले तो ये करें कि आप व्हाट्सएप नंबर डाल दें, क्योंकि नीचे भी अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर आपसे मांग ही रहे हैं, तो उसमें आप वो डाल लीजिएगा जो आपका दूसरा नंबर है। ठीक है, एक्टिव नंबर होने चाहिए, इनएक्टिव नंबर बिल्कुल भी ना हो, बिकॉज़ ये इंटरव्यू के लिए आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नंबर डाल देना है। आपके पास डाइवर्सिटी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, जिसमें आपको अपना जेंडर डालना है, मेल, फीमेल एंड अदर एज वेल। ठीक है, मार्शल स्टेटस डालना है। मार्शल स्टेटस में आपके पास आ जाता है सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, वट एवर। एड्रेस आ जाता है आपके पास। एड्रेस में आपने कंट्री पाकिस्तान, एड्रेस लाइन 1 2 3, इसमें आपने क्या करना है, 1 में कराची लिख दें, दूसरे में, सेकंड में सिंध लिख दें, थर्ड में अपना जो एक्चुअल एरिया है ना आपका रेसिडेंशियल एरिया, आपने वो इंटर कर देना है। वैसे तो प्रोविंस और सिटी वो पूछ भी रहे नीचे, बट आपने अब लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 को तो फिल करना है ना, तो उसमें आपने ये लिख दिया है। पोस्टल कोड क्या होता है, पोस्टल कोड आपके एरिया का कोड होता है। एक, जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया का एक कोड होता है, जो कि आपने नेट पे भी सर्च कर लेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। आपने ऐड नेशनल आइडेंटिफायर को क्लिक करना है। देन आपके पास CNIC का सारा आ जाएगा कि भाई आपने CNIC की डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है, जैसे ही CNIC पर है आपने एज इट इज़ वैसी डालनी है। ठीक है, कम उम्र मत बता दीजिएगा, अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि कम छोटी उम्र, लेकिन जैसे CNIC पे है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइजेशन में देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कंट्री आपने पाकिस्तान लगानी है। नेशनल ID कार्ड के टाइप बतानी है आपने कि कौन सी टाइप है। ID कार्ड नंबर आपने डैशेस के साथ फिल करना है एक्यूरेटली। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे आपसे पूछ रहे हैं कि इशू डेट, यानी कि CNIC आपने किस डेट पे इशू किया था, मंथ का कौन सा था, ईयर कौन सा था। यह आपने फिल करने के बाद एक्सपायरेशन डेट CNIC की डालनी है कि कौन सी तारीख को आपका जो है और साल को आपका CNIC एक्सपायर हो जाएगा। प्लेस ऑफ इशू, किस सिटी में आपने बनाया था उस सिटी आपने लिख देना है। ठीक है, ये आपकी होगी कंप्लीट। अब ऐड एजुकेशन आपने करनी है। ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे आपकी डिग्री, मेजर, इंस्टीट्यूट, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये बहुत ही ईजी है, तो आप कर सकते हैं। बच्चों वाली चीज़ें हैं, आपने बहुत से फॉर्म फिल किए होंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटरमीडिएट किया हुआ है आपने तो वो करें, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कोई किया है, सर्टिफिकेट किया है, ये भी एलिजिबिलिटी इनकी इंक्लूड है। ठीक है, आप डाल सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एड एजुकेशन, अगर मज़ीद एजुकेशन इंटर करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो फॉर्म को अच्छी तरह से फिल कीजिएगा। लास्ट में आपके पास एप्लीकेशन क्वेश्चन आते हैं, तो इनके लाजमी, आप हाफिज़ कुरान हैं, अगर हैं सो यस, नो सो नो। ठीक है, रिलेटिव कोई मिज़ान बैंक में काम करता है, अगर करता है तो यस, वरना तो नो। आर यू दरस निज़ामी और शहादतुल अलीमिया सर्टिफाइड और नॉट, अगर आपने वहाँ की तालीम हासिल की है तो आपने वहाँ पे कर देना है यस, अगर नहीं की है तो नो। इसके बाद डू यू पोसेसेस एनी फिजिकली डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी है, नो ऑफ कोर्स नॉट। ये करके आपने बोलना है कंप्लीट ईयर ऑफ एजुकेशन, बिलो 14 है, 14 ईयर्स हैं, 16 ईयर्स और अबव है, आपने का जो भी आपने किए हुए आप वो डाल के इधर चेकर बॉक्स पे दोनों पे चेक का टिक का निशान लगाएंगे। एंड आफ्टर डैट आपको बस अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी एप्लीकेशन, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा ईमेल पे, और आपकी एप्लीकेशन आपको देख के आपको बुला लिया